वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, आपके ख्याल में क्या रीजन हो सकती है वजीर आजम साहब से अब जो दूरी बढ़ाई जा रही है जहांगीर तरीन साहब की, ये कोई एक साजिश लग रही है आपको, या फिर वाकई अब एक कड़े एहतसाब का वक्त आ गया? एहतसाब इन्होंने क्या करना है, देखिए ये कोई साजिश नहीं है। वजीर आजम सिलेक्टेड जो है वो खुद बोलते हैं यू टर्न, और वो कहते हैं यू टर्न लेना उनकी आदत में से। तो अब वो जहांगीर तरीन के हवाले से भी यू टर्न ले लिया है। अब कोई और जहांगीर तरीन उनके पास आ गए होंगे और बहुत सारे जहांगीर तरीन आ गए, तो ये कोई कड़ा एहतसाब नहीं। अगर कड़ा एहतसाब करना होता तो यकीनन नैब का नोटिस जा रहा होता। ये FIR जब काटते हैं तो आप इस्तेहकाक दे देते हैं, वो जाके बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले। नैब सिर्फ इन्होंने मकसद किया हुआ है, FIA कार्रवाई कर रही है अपोजिशन साहब, FIA कार्रवाई कर रही है। FIA गवर्नमेंट के मातहत है। FIA में बेल का प्रोविजन है, नैब में बेल का प्रोविजन नहीं है। नैब में तो बेल का प्रोविजन ही नहीं है, जो कि सिर्फ मकसद है और वो उसको हमारे लिए रखा हुआ है। तो ये यू टर्न है। हो सकता है खान साहब कल फिर यू टर्न करें और कहें कि नहीं जी, हमने जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती की, FIR हम वापस ले लेते हैं। मगर ये बात रोज रोशन की तरह है। शुगर कमीशन ने ये बात कहा कि, और अभी यासिर साहब ने खुद कहा कि 20 या 30% जो शुगर प्रोडक्शन है वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से होता है। और फिर जिसके दोस्त अकबर साहब हो जाएं, शहजाद अकबर, उनको दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। इस हुकूमत के दोस्त शहजाद अकबर साहब हैं, तो वो तो लाठी घुमा रहे हैं, और वो इमरान खान साहब के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं है। शहजाद अकबर अकेले ही काफी है, दोस्ती निहाल हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, लेकिन ये होगी नहीं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, आप ये कह रहे हैं? जी, ये मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचेगी। और देखिए, फिर मैं आपको एक बात करूंगा, जहांगीर तरीन साहब बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन है, वो सियासतदान नहीं है, वो सियासी कारकुन उस तरह के नहीं है जिस तरह से यासिर साहब हो या मैं हूं, जो रेल और जेल देखता रहा हो, जो डंडे खाता रहा हो, जो तंगियों से गुजरता रहा हो, जिसके मुफादात सियासत और लोगों की खिदमत ज्यादा है, जमहूरी कदरें ज्यादा हैं, उनके मुफादात पे तिजारत ज्यादा अहम है। वो तिजारत करते हैं, वो ताजिर पेशा आदमी है। सही देखिए ना, वो पहले काफलिक में थे, पीपल्स पार्टी, मैंने वो तो ट्रेवल कर रहे हैं, आप PTI में है, तो ट्रेवलर्स पॉलिटिशियन है ये। ठीक है। शशि पुलेजो साहब, आपको भी क्या यही लगता है कि जहांगीर तरीन साहब को NRO मिल जाएगा? अब तक क्या मिला हुआ था, मैं वही तो कह रही हूँ। एक चीज इतनी जो सादा सी दिखाई देती है, इस तरह नहीं है। खान साहब ने अपने दोस्तों को एक NRO तो दिया हुआ है शुरू से ही। तो आपने जो सवाल किया था ना, माफियाओं पर क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा, तो मुझे प्लीज कहने दे कि माफियाओं पर हाथ इस वजह से नहीं डाला जा रहा है कि आधे से ज्यादा जो है वो उनके अपने हैं। 2 उसूलों के सेट है खान साहब और PTI के पास। कैबिनेट के लोगों की तरफ ही आप देख लें, सारी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर जो मुबनी है, जितने भी PTI के दूसरे हैं, सबके सब न सही। मैं नहीं कहती कि यासिर साहब जो बैठे हैं हमारे साथ को वो भी इस तरह होंगे, नहीं, लेकिन जो सामने डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में लोग हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, जो आवाम के खिलाफ चीज़ें जा रही हैं, जहां करप्शन दिखाई दे रही है। लेकिन करप्शन का हवा सिर्फ अपोजिशन के उस पर अटैक कर दिया गया है। बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब वो उनके गले की हड्डी बन चुके हैं, न वो खान साहब निगल रहे हैं, न उनको जो है बाहर कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास बहुत सारे राज न्याज भी हैं और लोग भी उनके बनाए हुए हैं। MNAs MPs थोड़ी सी झलक सबने आज देख ली, और सेनेट इलेक्शंस में भी सबने देखा। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मैंने जो ये अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें भी उन्होंने, उनके साथी कहते हैं कि साथ दिया, और ऐसा हुआ भी हुआ होगा। बात यह है कि न कार्रवाई के खिलाफ करेंगे, न उनको एक तरफ करके वो अपने साथ नथी करेंगे। बात यह है कि ये जैसे हुकूमत चला रहे हैं, ये चीज भी अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। यानी ये थोड़ा सा आप भी, सारे लोग आपकी तवज्जो से, सब लोग ये समझ तो सबको आ रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बात यह कि रिपीटिशन झूठी बातों की इतनी हो रही है कि लोग समझते हैं कि वाकई इस तरह, क्योंकि झूठ को जितना भी रिपीट कर। बात यह है, जहांगीर तरीन साहब एक वो केस स्टडी के तौर पर ले सकते, टेस्ट केस के तौर पर, कि क्या वहां
तकाजे जस्टिस के वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन जहां उनको चौंका देने वाली कोई खबर आ जाती है कि जहांगीर तरीन साहब यहां से वहां ना हो जाए, उनकी एक स्ट्रेंथ है, उनका उठना बैठना है, बिल्कुल वो ताजिर बरादरी हो या दूसरे लोग हैं, सदर पंजाब से लेकर सिंध तक उनका एक असर रसूख है, तो वो भी खान साहब चाह रहे हैं कि उनको टाइट भी रखा जाए कि यहाँ वहां हिल भी न सके वो। ओके ओके शशि प्रियो जी, क्या रिस्पॉन्ड है आपका? एक तो गले की हड्डी बन चुकी है इमरान खान साहब की, शशि प्रियो साहबा कह रहे हैं ना निकल सकते ना फेंक सकते हैं, दूसरा ना वो उनको इधर उधर जाना चाहते हैं कि ना वो इधर उधर हो, ठीक है, लेकिन टाइट भी रखा जाए उनको। नहीं, ऐसी कोई इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है। बात बिल्कुल सीधी सी है कि शुगर माफिया के लोग, जिनको शुगर माफिया कहा जाता है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ताल्लुक़ है। जिस तरह मैडम ने बात की, हाशमी साहब ने बात की कि हर तरह के लोग हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर किस्म के लोग होते हैं, तो सब फरिश्ते किसी भी पार्टी में नहीं जमा हो सकते। तो बात यह है कि जो एहतसाब का अमल है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, चाहे वो कोई PTI में हो या पीपल्स पार्टी में हो या नून में हो। तो जो शुगर मिल ओनर्स हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन अगर वो कोई शुगर माफिया है जो प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जो बातें सुनी जाती हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है ना हमारे पास, तो अगर वो सच है तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग मौजूद हैं, जो इनकी पार्टी की लीडरशिप भी है उसमें शामिल, तो वो तमाम उसमें आएंगे। सिर्फ एक तरीन साहब नहीं होंगे या कोई सिर्फ एक जरदारी साहब नहीं होंगे या सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे, जो भी है। तो इस मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है, अगर ऐसा हो जाए तो एहतसाब का अमल फिर ही ठीक कहलाएगा। और ये शहजाद अकबर साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ना, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक किसी एक बंदे को या एक कंपनी को टारगेट नहीं किया जा रहा, उस कंपनी में CEO भी हैं और भी बाकी स्टाफ भी है, तो जब इन्वॉल्वमेंट है, जब तहकीकात होगी तो सबकी होंगी, लेकिन फिर इतने लोग क्यों उनके साथ चले गए? सवाल ये है। एक देखिए, दो बातें समझनी जरूरी है। इवन फर्स्ट वर्ल्ड में, अमेरिका जैसे मुल्क में, आपके जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनके इंटरेस्ट होते हैं, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन भी कर लेते हैं, उनको फाइनेंस भी करते हैं, कोई रिपब्लिकन में होगा तो कोई डेमोक्रेट में होगा, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो उनके साथ गए, देखें तरीन साहब लोगों को काम भी करते होंगे, ऑब्लाइज भी करते होंगे, पावरफुल आदमी है, पावरफुल थे पार्टी में, तो इन लोगों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होंगे, दैट्स व्हाई वो साथ गए हैं, आपकी दोस्ती हो सकती है। लेकिन उनको इस एहतसाब पे एतमाद नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये एहतसाब हो रहा है तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है। देखिए, हो सकता है जो उनका ग्रुप है, जो क्लोज ग्रुप जो उनके साथ था, उसके पास कोई ऐसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, कोई ऐसी बात हो जिसमें उनको लगता हो, मैं तो कह रहा हूं ना कि वो लोगों के सामने ले आए, पार्टी में ले आए। पहले मेरा ख्याल है उनको पार्टी के अंदर लाना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर बात नहीं करना चाहते तो पब्लिकली भी कर सकते हैं। उन लोगों के नाम तो लें, वो कौन लोग हैं। ओके चले, लेकिन जो लोग उनके साथ गए उनके खिलाफ अब पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं ब्रेक देता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यासिर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की बुज़दार साहब से आज मुलाकात भी हो रही है और उसमें शायद ये भी डिस्कशन हो रही है कि वो लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ आज गए थे और क्यों गए, वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या वो तमाम लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए उनको भी इस एहतसाब पे शक है? देखें, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब, जो पहले आप बात कर रहे थे वो भी इसी लाइन्स पे थी। उसकी जो इनहेरेंट वजूहत हैं उस पर बात कर लेते हैं, जो कि सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं बल्कि हमारे पूरे कल्चर में है। वी आर एक सेमी ट्राइबल सोसाइटी हैं। हमारी जो वैल्यूज़ हैं कि यारों का यार होना बेहतर बात है, आपका दोस्त गलत हो या ठीक हो, आप उसके साथ चलें तो फिर इसको बेहतर समझा जाता है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, कल्चरल सही है या गलत, इस पर बात ही मैं कर रहा। अब जो असल बात होनी चाहिए कि आप राइट के साथ खड़े हो, राइट्स एंड रॉन्ग की बात हो, तो क्योंकि हम 99% हमारी पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं वैल्यूज़ को, इनकी कदर करती है, और इसी वजह से आप जो पॉलिटिकल पार्टी में आप होते हैं, आपके कई लोग नून लीग में होंगे, वो कहेंगे मियाँ साहब गलत है, ये सही है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह PTI में होंगे कि इमरान खान ठीक है, ये गलत है, हम इमरान खान के साथ हैं। इसी तरह ये लोग तरीन साहब के दोस्त हैं, उन्होंने यही समझा कि तरीन, इट डजेंट मैटर टू देम कि बात के मेरिट्स क्या हैं, उनको ये मैटर करता है कि तरीन साहब प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये, मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। इसका मतलब PTI में धड़ेबंदी है? नहीं, हर जगह पे है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये धड़ेबंदी जो है ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है।
हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे होता है। और जरदारी साहब की तो क्लेम टू फेम ही है कि यारों के यार हैं वो ये देखते नहीं कि कौन गलत है कौन सही है। जब उनका दोस्त होता है तो उसके साथ खड़े होते हैं। तो इस चीज़ को हमारे कल्चर में लोग पसंद करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। दीज आर द फैक्ट्स। अब बात आ गई कि कार्रवाई होगी या नहीं। फिलहाल मेरे ख्याल में उन्होंने कोई पार्टी की जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, ना किसी ने मना किया। अभी तक तरीन साहब पीटीआई का हिस्सा है। अगर हमारे कुछ दोस्त तरीन साहब के साथ जाके खड़े हो जाते हैं केस में तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक एक फॉर्मली वो पार्टी छोड़ नहीं देते या खुदा ना खास्ता कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक कोई मेरा ख्याल है कार्रवाई ना बनती है ना शायद की जाएगी।